बंगाल के चुनावी दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने झारग्राम की रैली को वर्चुअली संबोधित किया। शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह की दूसरी रैली रानीबंध में हुई। अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। शाह ने ऐलान किया, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर पुरुलिया के झालदा में जनसभा की। उन्होंने कहा कि लोगों ने समझा था कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी, लेकिन चोट के दर्द से ज्यादा जरूरी उनका फर्ज है। हावड़ा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान करीब 15 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों के घरों पर हमला कर दिया। इस दौरान कई महिलाओं और बच्चों को भी चोटें आई हैं। एंटीलिया मामले में गिरफ्तार सचिन वजे को मुंबई पुलिस ने सस्पेंड कर दिया। एनआईए की गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई की गई। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बम रखने के मामले में एक नया खुलासा। मामले की जांच कर रही एनआईए ने उस इनोवा कार की पहचान कर ली है। सूत्रों की माने तो एनआईए को कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी बरामद हुए हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में एनआईए लगातार खुलासे कर रही है। एनआईए अब उस शख्स की तहकीकात कर रही है जो पीपीई किट पहनकर एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो छोड़कर भागा था। सरकारी बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में आज मुंबई समेत देश के तमाम बैंक 2 दिन के हड़ताल पर हैं। मुंबई में बैंक कर्मचारी और अधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बरनाला में भी बैंक कर्मचारियों के बीच रोष देखने को मिला। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में अब से थोड़ी ही देर में दोषी आतंकी को सजा सुनाएगी। आज सुबह आरिस खान की कोर्ट में पेशी हुई थी। बीएसपी प्रमुख मायावती की हुंकार, यूपी विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। मायावती ने यूपी में अपने बलबूते चुनाव जीतने का किया दावा। बोली, किसी पार्टी से नहीं करेंगी गठबंधन। हमारी पार्टी भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ इन 4 राज्यों में गठबंधन नहीं करेगी। मंत्री रामसूरत राय के मसले पर बिहार विधानसभा में हाथापाई होने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में मंत्री के मामले में सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया। कहा कि इस मामले में मंत्री की तरफ से कोई सफाई नहीं दिया जाएगा। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम दिग्गज हुए शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए, आगामी 30 अप्रैल तक यात्रा की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सीएम ने कहा कि काम को लेकर लापरवाही नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिली। आज पिछले 4 दिनों से पानी नहीं आने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार के रात से ही पानी बंद है पूरा। शुक्रवार से रात से नहीं आ रहा है पानी। ऐसी बोतल लाला के काम चला रहे खरीद के। किसान आंदोलन पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया, एमएसपी बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम सभी किसान परिवार से हैं। राजनाथ ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जितनी बार कहेंगे उतनी बार बातचीत होगी। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया। कहा, सरकार किसानों से बिना बात किए कानून लेकर आई है। मायावती ने सरकार से अपील की कि किसानों की मांग पर कृषि कानून वापस लें। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। मलिक ने पीएम मोदी और अमित शाह से अपील की कि किसानों को नाराज न किया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 110वां दिन है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने आज एक तरफ का रास्ता खोल दिया। दुनिया भर में कई देशों में प्रतिबंध लगाए जाने के बीच कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दी सफाई। कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उन लोगों के सेफ्टी डेटा रिव्यू में वैक्सीन में खून के थक्के बनने के खतरे का कोई सबूत नहीं मिला है। देश में फिर कोरोना संकट बढ़ा। 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 26,291 लोग संक्रमित हुए। 24 घंटे में कोरोना से 118 लोगों की हुई मौत।
और महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन भी 16,000 से 620 नए मामले सामने आए और 50 की हुई मौत। कई और राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। सिर्फ पुणे में 3200 नए केस मिले। नागपुर में आज से एक हफ्ते का लॉकडाउन शुरू। कोरोना मामलों में तेजी से हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर नागपुर में आज से पूरी तरह से लॉकडाउन। कोरोना के कहर के बीच मुंबई के दादर की सब्जी मंडी में सरेआम उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। सब्जी मंडी में बिना मास्क पहने नजर आए लोग। धीरे धीरे अब बिहार में भी कोरोना ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। पूरे देश में कोरोना के कहर के बीच बिहार में 50 नए मामले सामने आए, जिनमें से 29 केस पटना के हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अन्य प्रदेशों से पटना आने वाले यात्रियों की रैंडम कोरोना जांच शुरू की गई। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस ने दोबारा खतरे की घंटी बजा दी है। यहां 24 घंटे में कोरोना के 345 नए मामले आने के बाद इस्लामाबाद प्रशासन में हड़कंप मचा। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर एक महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। समय रहते पुलिस ने आत्मदाह करने वाली महिला को पकड़ लिया। जोधपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में आग लगने से झुग्गियां जलकर हुई खाक। बताया जा रहा है कि ये आग झुग्गियों में बड़े पिन्नी और कबाड़ के गोदाम से लगी। बिहार के किशनगंज में सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हादसा। आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की झुलसने से हुई मौत। लखनऊ के डालीबाग के डीजीपी आवास के पास सरेआम गुंडागर्दी। कार सवार युवकों ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर। बाइक युवक की जमकर हुई पिटाई। गाजियाबाद के टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ हुई मारपीट। टोल कर्मियों ने लगाया लूट का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनोखा मामला। शादी के लगभग 4 महीने बाद दुल्हन के किन्नर होने का खुलासा हुआ। मामले का खुलासा होने के बाद दूल्हे ने यूपी 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की। भारत ने T20 सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 6 विकेट के नुकसान पर 164 रनों पर समेटा। कोहली ने फिर रचा इतिहास। दूसरे मैच में 73 रन बनाकर T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने। कोहली ने 49 गेंदों की पारी में 5 चौकों और 3 छक्कों के साथ 73 रन की नाबाद पारी खेली। आलिया भट्ट आज अपना 28वां बर्थडे मना रही हैं। इस मौके पर आलिया की आने वाली फिल्म RRR का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। पोस्टर में सीता बनकर आलिया भट्ट फैंस का दिल जीत रही हैं। अमिताभ बच्चन की दूसरी आंख की सर्जरी भी सफल रही। उन्होंने ट्विटर के जरिए खुद इस बात की जानकारी दी। सैमसंग का गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। स्मार्टफोन में 64 MP का प्राइमरी और फ्रंट में सिंगल कैमरा सेटअप होगा।